नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 दिसंबर को है, जिसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। उम्मीद है सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। दोस्तों, आप लोगों का रिविज़न अब पूरा हो चुका होगा। अब अंतिम समय में आपको ईजी प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक ईजी प्रश्न खराब होने से आप लोग हज़ारों छात्रों से पीछे हो सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग करंट अफेयर्स, कंप्यूटर उत्तराखंड में कौन क्या है, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां वाली वीडियो ज़रूर पढ़कर जाना। वैसे आप लोगों ने 2 से 3 बार पढ़ ही लिया होगा। यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? ऑप्शन ए, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। ऑप्शन बी, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। ऑप्शन सी, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी। ऑप्शन डी, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। दोस्तों, यह सरल वाक्य है। बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल घूमती है। ऑप्शन बी, पुलिस ने चोर को पीटा। ऑप्शन सी, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी, राकेश बीमार है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यह हो जाएगा मिश्र वाक्य और ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो जाएंगे सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, कोष्ठक। ऑप्शन बी, संक्षेप सूचक। ऑप्शन सी, विवरण चिन्ह। ऑप्शन डी, अवतरण चिन्ह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षेप सूचक। दोस्तों, नाम, पद आदि को संक्षिप्त में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, मजबूत दांत होना। ऑप्शन बी, दांत को काटना। ऑप्शन सी, रोटी खाना। ऑप्शन डी, अधिक मित्रता होना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक मित्रता होना। दोस्तों, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है अधिक मित्रता होना। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, मूर्ख होना। ऑप्शन बी, गोबर गैस बनाना। ऑप्शन सी, बायोगैस। ऑप्शन डी, विद्वान होना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ख होना। गोबर गणेश होना का अर्थ है मूर्ख होना। अगला प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी, यमक अलंकार। ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। दोस्तों, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है और अर्थ उसके भिन्न भिन्न होते हैं। और दोस्तों, यमक अलंकार में शब्द भी बार बार आते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। और दोस्तों, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आशीर्वाद। ऑप्शन बी, आशीर्वाद। ऑप्शन सी, आशीर्वाद। ऑप्शन डी, आशीर्वाद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सम्मार्ग। ऑप्शन बी, सन्मुख। ऑप्शन सी, सौहार्द। ऑप्शन डी, ए सभी अशुद्ध हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्द या यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। ऑप्शन बी, सुधन आगत बराबर स्वागत। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में यण संधि है। ऑप्शन डी, सतधन गुण बराबर सद्गुण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में यण संधि है। अगला प्रश्न है, उत धन मत बराबर
उन्मत्त में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। दोस्तों उद्गमत में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है निम्न में से यौगिक शब्द या यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी चतुराई, ऑप्शन डी ए सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। सेनापति, अनुशासन, चतुराई यौगिक शब्द हैं। दोस्तों यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है। अगला प्रश्न है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए संकर शब्द, ऑप्शन बी मूलांश, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी देशज शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संकर शब्द। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नभ, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी प्रभु। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और शून्य। अगला प्रश्न है ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए हिरण के, ऑप्शन बी स्त्री के, ऑप्शन सी चंद्र के, ऑप्शन डी नदी के। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी कष्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरल। कुटिल शब्द का विलोम है सरल। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस पेपर के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी अग्राह्य, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है त्याज्य और अग्राह्य। अगला प्रश्न है शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लेन, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी दार, ऑप्शन डी न। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दार इसमें कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है बा अदब बाकायदा में आगत उपसर्ग है। ऑप्शन ए ब उपसर्ग, ऑप्शन बी बा उपसर्ग, ऑप्शन सी दा उपसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बा उपसर्ग। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासन शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दशानन, ऑप्शन बी गजानन, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी ए सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। दशानन, गजानन, नीलकंठ बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। दोस्तों दशानन का अर्थ है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, और गजानन का अर्थ है हाथी के समान मुख है जिसका, और दोस्तों नीलकंठ का अर्थ है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ए सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसमें 8 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान एवं अफगानिस्तान हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय है। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी हैग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, और दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी, और इसमें लगभग 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी मोनाल, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी चिड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, और दोस्तों मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोपोफोरस इम्पिजेनस। अगला प्रश्न है बीसू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए चंपावत में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी जौनसार बावर देहरादून में, ऑप्शन डी चमोली में।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनसार बावर देहरादून में विश्व मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र में विश्व मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, आर्यन पंथ को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा की बेटी, ऑप्शन बी कुमाऊं की रानी, ऑप्शन सी पाकिस्तान की बहू, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। आर्यन पंथ को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जौलजीबी में, ऑप्शन बी रामनगर में, ऑप्शन सी नंदप्रयाग में, ऑप्शन डी टिहरी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जौलजीबी पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदियों का संगम होता है। और दोस्तों जौलजीबी में प्रसिद्ध व्यापारिक मेला लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारत माता मंदिर हरिद्वार, ऑप्शन बी कैंची धाम अल्मोड़ा, ऑप्शन सी कालीमठ रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी कुंजापुरी मंदिर टिहरी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं बल्कि नैनीताल में स्थित है, और बाकी भारत माता मंदिर हरिद्वार में स्थित है, कालीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है और कुंजापुरी मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। राज्य और राजधानी दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश आइजॉल, मिजोरम भुवनेश्वर, गुजरात ईटानगर, उड़ीसा गांधीनगर। इस प्रश्न का सही मिलान हो जाएगा, अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऑप्शन सी तेलंगाना के मुख्यमंत्री टी.आर. जयलंग, ऑप्शन डी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री टी.आर. जयलंग नहीं है बल्कि कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव हैं, और कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के नेता हैं। और दोस्तों तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून वर्ष 2014 को की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल है, जो कि वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए चिकित्सा शास्त्र, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी औद्योगिक किण्वन, ऑप्शन डी इन सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, कृषि, औद्योगिक किण्वन आदि क्षेत्रों में किया जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान एक नवीन प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाता है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी मछली पालन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन। दोस्तों शहतूत की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट पालन एवं औषधि के रूप में होता है, और शहतूत के फल में पोटेशियम, विटामिन ए और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह संधू, ऑप्शन सी सुभाष कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखविंदर सिंह संधू। अगला प्रश्न है, ISP से क्या आशय है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध का संबंध है? ऑप्शन ए गंगा नदी से, ऑप्शन बी यमुना नदी से, ऑप्शन सी महानदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी से। दोस्तों हीराकुंड बांध का संबंध महानदी से है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और दोस्तों इसका निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक है?
ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी टेट्राप्रोपेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन और दोस्तों यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए एयर कंडीशनर, ऑप्शन बी माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन सी सौर कुकर, ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर कुकर में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा की ऊर्जा से भोजन को पकाता है और इसमें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली कक्षा होती है। ऑप्शन ए ध्रुवीय कक्षा, ऑप्शन बी सौर तुल्यकालिक कक्षा, ऑप्शन सी पृथ्वी कक्षा, ऑप्शन डी भूतुल्यकालिक कक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भूतुल्यकालिक कक्षा संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा है। अगला प्रश्न है बग्वाल मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए देवीधुरा चंपावत में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी कोटद्वार में, ऑप्शन डी चंबा में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवीधुरा चंपावत में बग्वाल मेला आयोजित होता है और दोस्तों यह रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है और इसमें नरबलि प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए नंदा देवी मेला, ऑप्शन बी मनसा देवी मेला, ऑप्शन सी महासू देवता मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महासू देवता मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए टपकेश्वर मंदिर देहरादून, ऑप्शन बी केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, ऑप्शन डी ए सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी सही हैं। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है और केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है और जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी टिहरी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए झंडा मेला देहरादून, ऑप्शन बी सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी फूलों की घाटी चमोली, ऑप्शन डी नानकमत्ता उधमसिंह नगर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में नहीं है। दोस्तों सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हरसिल उत्तरकाशी, ऑप्शन बी ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, ऑप्शन डी ए और बी सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी सही है। हरसिल उत्तरकाशी में है और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है और दोस्तों पंतनगर हवाई अड्डा उधमसिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन ए कोटेश्वर बांध, ऑप्शन बी नानक सागर बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी जामरानी बांध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला प्रश्न है पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन बी रोज ट्री शीशम से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से। पिरूल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों चीड़ के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है पाइनस टॉक्सवर्गी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड लेविस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और इनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा था। अगला प्रश्न है ऑंग सान सू कहाँ से संबंधित हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। ऑंग सान सू का संबंध म्यांमार से है और दोस्तों म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय ऑंग सान सू को ही जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ऑप्शन ए जीसी पांडे, ऑप्शन बी बीएस सिद्धू, ऑप्शन सी संजय गुंजियाल, ऑप्शन डी अशोक कांत शरण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक कांत शरण। दोस्तों अशोक कांत शरण 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।